नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, है ना, ये हमारा मैथ प्रैक्टिस बेंच है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो इसी में आज हम पहले कुछ रीजनिंग के क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। उम्मीद है आपने पिछली जो क्लासें हैं हमें जरूर देखी होगी और उम्मीद है आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत इस सवाल से करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जिसे आप क्या कहते हैं, सादृश्यता का सवाल कहते हैं, जिसे एनालॉजी आप बोलते हैं, जो कि आपके टॉपिक में है ना। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है बुक से। फिलहाल एक सवाल जो कि हमने पेपर से उठाया वो ये है, जो कि काफ़ी आसान आपको लग भी रहा होगा। हिरन तो क्या भाई, हिरणी का बच्चा है। तो घोड़ा तो क्या आ जाएगा, घोड़े का बच्चा आ जाएगा। इस हिसाब से हिंदी में काफ़ी आसान लग रहा होगा, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। उम्मीद है आपको क्लियर है कि यहाँ पे हिरन जैसे हिरणी का बच्चा, तो घोड़ा तो यहाँ पे घोड़े का बच्चा आएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। इसमें कहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। जैसे कि इनमें जो संबंध है वही हमें यहाँ बताना है। तो देखिए, हमें एक बार इन्हें लिख लेते हैं ऊपर नीचे, VENUS, और यहाँ पे क्या है, XGPWU। चलिए नंबर डालते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ABCD में इनके क्रम है, तो उस हिसाब से ये 22, ये 5, ये 14, ये 21, ये कितना 19, ये 24, ये 7, ये 16 और ये 23 और ये कितना 21। बड़े आराम से समझ में आ रहा है। 22 और ये 24, इनके प्लस 2 बड़े हैं, यहाँ पर भी प्लस के 2 हैं, यहाँ पर भी प्लस 2 हैं, यहाँ पर भी 21 और 23 प्लस 2 हुए हैं, यहाँ पे भी 19 21 हुआ है तो प्लस 2 हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है EARTH, तो इसमें भी हम 5, 1, 18, 20 और कितना 8। तो सभी में क्योंकि यहाँ प्लस 2 है तो हम यहाँ प्लस 2 कर देंगे, है ना, प्लस 2। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 2 में 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 22, और 8 में 2 जोड़े तो कितना हुआ 10। 7 क्या होता है G, ये 3 C, ये T और ये V और J, JCT, GCTVJ, जो कि आपका ऑप्शन B हुआ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो ये सवाल को करते हैं। निम्न में से कौन सी श्रृंखला इस तर्क पर आधारित है। पेपर का ही सवाल है ना, 2019 शिफ्ट का है यूपी पुलिस का, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है 7, ये कितना 9, मतलब एक बार पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सी श्रृंखला इस तर्क पर आधारित है, यानी कि जो भी यहाँ पे तर्क होगा वही तर्क आपको इनमें ऑप्शन में देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, 7, 9, 11, 13 और कितना 15। और हमें यहाँ पे क्या लगा कि भाई यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 है, यहाँ कितना है 26 है, ये 2 हो गया, ये 4 और ये 6। और बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है 26, और यहाँ पे भी अगले 2 यहीं बैठते हैं, फिर अगले 2 यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया, A ही हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करोगे तो ये 24 है, ये 25 है, तो यहाँ एक का अंतर है, आगे कुछ भी हो, फिलहाल ये गलत है। इसी तरीके से ये भी, तो आंसर क्या हो गया इसका A। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। कहा निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 1, 2, 3, 4 ये लुप्त पद है, यहाँ पे हमें बताना है। इसमें दोनों तरफ पर ABCD के अक्षर और ये बीच में संख्या लिखी हुई है। तो अगर आप बात करें 1 की, तो ये 1 स्क्वायर है। अगर ये 2 है तो ये क्या है, आपको पता है 2 का वर्ग 4 है। ये क्या है, 3 का वर्ग है। यहाँ क्या है, 4 का वर्ग है। अगर बात यहाँ की करें तो क्या आएगा, 5 का वर्ग, यानी कि यहाँ पर जो बीच में संख्या ही आएगी वो क्या आएगी, 25। 25 अगर हम बात करें तो 2 में है। तो अभी देखिए ये 1 है पहला पद, ये क्या है 5 है, ये क्या है 9 है, और ये क्या है 13 है। तो उस हिसाब से देखें तो 1 में 4 बड़े हैं, 5 हो गए, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 4 कितने 13। तो 13 और 4 कितना आ जाएगा 17। 17 के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, Q। तो बेसिकली इसमें Q है पहले, तो ये आपका आंसर होगा। अगर आपको इसे भी पढ़ना है तो 3 है, ये 8 है, ये कितना है 13 है, ये कितना है 18 है। देखिए 3 को अगर हम तीसरे से, जैसे पहले को हम पहले से देख रहे थे, बीच वाले से देख रहे थे, तो अगर हम 3 की बात करें तो 3 और 5 8, और 8 और 5 कितने 13, और 13 और 5 कितने 18। तो 18 और 5 कितना आएगा 23 आएगा, 23, यानी कि कितना आ गया W आ गया। तो अगर पूरा देखना हो तो Q 25 W इस तरीके से है, वरना जितने से ऑप्शन पता लग जाए उतना ही पर्याप्त रहता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
तो आइए इस सवाल को करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कहना इनमें से कौन सा करेगा ये बताना है। तो हम नंबर डाल देते हैं 1, 6, 11। तो यहाँ पे देखिए कितने बड़े हुए हैं, 5 बड़े हुए हैं। यहाँ पे भी कितने बड़े हुए हैं, 6 और 5 11। तो अगर आप यहाँ पर भी 5 बढ़ाएंगे तो 11 और 5 16, यानी कि यहाँ क्या आएगा, P आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 21 है, तो यहाँ पे भी कितने बड़े हुए हैं, 5 बड़े हुए हैं। और अगर यहाँ पे 5 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 26। और 26 कितना, Z, यानी कि P और क्या भाई, Z। और PZ किस में, D में है। ये इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए भाई इस सवाल को करते हैं। एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है। बी का घर डी के किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले है ना, दिशा के हिसाब से आप ये कर लीजिए कि ऊपर की तरफ आप क्या लेंगे, यहाँ पे ऐसे उत्तर, नीचे क्या लेंगे आप, दक्षिण लेंगे, है ना। इधर आप है ना दाईं तरफ पूर्व लेंगे और इधर क्या लेंगे, पश्चिम लेंगे। इस तरीके से आप समझिए सबसे पहले, है ना। तो अब देखिए ए का घर किसके, बी के पश्चिम में है, तो आप क्या करेंगे, बी को लिखेंगे। अब बी यहाँ से ये मतलब अगर सेंटर मान लेंगे आप, पश्चिम में इधर, यानी कौन हो गया, ए। तो ए का घर बी के पश्चिम में, ध्यान समझेंगे आप। तो इस वाले को, बाद वाले को सेंटर मान लीजिए, बी के पश्चिम में कौन है, ए है। तो बी यहाँ लीजिए और इस हिसाब से इधर इस साइड में क्या लगा दीजिए, पश्चिम। अब चलिए यहाँ पे सी के दक्षिण में कौन है, बी है। तो सी अगर यहाँ होगा तब बी क्या हो जाएगा, दक्षिण में, देखिए है ना। सी को अगर सेंटर समझ गए, अगर आप बी को लेंगे, फिलहाल बी पहले से था तो सी आपने यहाँ लिया, तो सी के दक्षिण में कौन हो गया, सी के दक्षिण में बी हो गया। तो सी के दक्षिण में बी, सी का घर, अच्छा यहाँ से पढ़िए, डी के पूर्व में है। जो सी का घर है वो किसके पूर्व में है, डी के। तो अगर डी आप यहाँ लें तो इधर पूर्व हो जाएगा ये। तो डी के पूर्व में कोई किसका घर है, सी का घर है। बी का घर डी से किस दिशा में है, तो किसका कहा, डी के घर से, यानी कि यहाँ से अगर आप बात करें डी से, डी के घर से किसका घर, बी का घर। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। इनके बीच में, डी से अगर देखें तो बीच में जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व हो गया। तो दक्षिण पूर्व कौन से पे है, बी ऑप्शन में है। तो इसका सवाल हुआ बी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। कहा है वाई 6 मीटर पश्चिम में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए उसके द्वारा चली जाने वाली अभीष्ट न्यूनतम दूरी क्या है। तो देखिए सबसे पहली तो सलाह यही है कि आप ये जो दिशा का यंत्र है, जो भी आप इसे कहते हैं, ये जरूर बना लें एक बार पेपर पे जब आप दिशा संबंधी सवाल कर रहे हो, ताकि आपको डायरेक्शन है ना दिक्कत ना करे बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो ये कर लिया हमने ना, दिशा देख ली, उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम। तो वाई 6 मीटर पश्चिम में चलता है, तो वाई को कहीं से प्रारंभिक बिंदु कर लीजिए। इसे क्या मान लेंगे हम, प्रारंभिक बिंदु, जहाँ से वो चलना शुरू किया है, कोई पॉइंट ले लीजिए। तो वाई 6 मीटर पश्चिम में चलता है, तो यहाँ से अगर पश्चिम में चले, अगर ये सेंटर आपने मानना है और उस हिसाब से पॉइंट ये बीच का है, तो पश्चिम के हिसाब से आप इधर चलेंगे 6 मीटर, ऐसे 6 मीटर पश्चिम में। फिर दाएं मुड़ता है ना। अब आप दायां देख लीजिए कि जब वो पश्चिम में जा रहा है, तो वैसे अगर आपको पता हो तो घड़ी की दिशा के हिसाब से, जैसे घड़ी आपकी रोटेट करती है ना, 12 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, तो घड़ी की दिशा में आपका क्या होता है, दाएं होता है। तो उस हिसाब से देखें तो दायां आपका क्या होगा, यहाँ इधर दाएं मुड़ता है और 8 मीटर जाता है। तो थोड़ा सा और ये 6 लिया है आपने, थोड़ा 8 को थोड़ा बड़ा ले लीजिए, 8 मीटर, ठीक है जी। 8 मीटर चलता है अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए। तो ये अब यहाँ पे है, वो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है। वापस पहुंचने के लिए उसके द्वारा चली गई जाने वाली अभीष्ट न्यूनतम दूरी ये वाली होगी, ये वाली, है ना। अगर ये और ये जाएगा तो 8 और 6 14 बैठ जाएंगे, लेकिन न्यूनतम दूरी ये होगी। इसको आप x मान लेंगे। और फिलहाल जो आपके सामने त्रिभुज है वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये लंब होगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। और आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, अगर हम पूरा लिख दें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर ये यहाँ पे इस समय कर्ण का काम करेगा, x जो कि न्यूनतम दूरी है इस सवाल के लिए, और लंब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x² बराबर 8 का वर्ग 64 और 6 का कितना, 36। इन्हें जोड़ लीजिए, तो x² की वैल्यू 64 और 36 जोड़ के 100, और ये किसका वर्ग है, 10 का। तो x का जो मान है 10 × 10 है ना 100, तो ये 10 का वर्ग है 100। तो x का मान कितना है, 10। तो हमारे जिस सवाल में अभीष्ट न्यूनतम दूरी है उसका मान कितना आया है, 10 मीटर आया है। यही इस सवाल का आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। कहा है ग्राम ए ग्राम बी के पश्चिम में स्थित है, जो कि ग्राम सी के दक्षिण में है, जो कि ग्राम डी के पश्चिम में है। तो ग्राम डी के संदर्भ में ग्राम ए किस दिशा में है। तो देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो यही कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, उत्तर
जैसे कि हम पहले भी सवाल में कर ही चुके हैं, है ना। यहाँ पे कितना दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम, इस तरीके से आप ये मानिए। अब देखिए ग्राम बी के पश्चिम में स्थित है कौन, ए। तो बी अगर यहाँ पे हो तो बी के पश्चिम यानी कि इस दिशा में कौन है, ए है ना। अब आगे क्या आएगा, जो कि सी के दक्षिण में है। जो कि के लिए किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए आता है, तो बी के लिए। तो ये जो है सी के दक्षिण में है कौन, बी। इस तरीके से आपने कहा जो बी है, जो कि है ना सी के क्या है, दक्षिण में स्थित है। जो कि ग्राम डी के है ना क्या है भाई, पश्चिम में है। तो जो कि अब जो आया है वो किसके लिए आया है, सी के लिए आया है, डी के पश्चिम में है। तो डी के पश्चिम में अगर आप चलेंगे तो आपको डी, देखिए यहाँ पे मैं पश्चिम को फिलहाल हटा रहा हूँ, यहाँ पे वैसे पश्चिम डायरेक्शन तो है, लेकिन डी को अगर आप यहाँ लेंगे तब जाके सी पश्चिम में आएगा। इस तरीके से देखिए, है ना। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ग्राम बी के किसमें, पश्चिम में। ग्राम बी के पश्चिम में है कौन, तो बी अगर इधर है और अगर यहाँ पे इसे सेंटर समझिए, इधर देखेंगे तो बी से इधर ए पश्चिम में हुआ कौन सा, ग्राम ए। जो कि ये जो कि किसके लिए आता है, बाद के लिए आता है, ध्यान रखें बी के लिए आया है ये। सी के, तो जो बी है वो सी के क्या है, दक्षिण में है, सी के दक्षिण में। सी ऊपर लीजिए तब ये दक्षिण में हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर आपने सी यहाँ लेंगे तो उस हिसाब से बी दक्षिण में हो जाएगा, तो सी तो ये दक्षिण में होगा। फिर आगे देखिए जो कि, अब ये सी के लिए है, डी के क्या है, पश्चिम में है। डी अगर आप यहाँ लेंगे तो उस हिसाब से ये पश्चिम में हो जाएगा। तो ग्राम डी के संदर्भ में यानी कि अगर यहाँ पे आप ऐसे समझेंगे, इस तरीके से लेंगे, डी से किसके, ए का डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन क्या है, तो इसे क्या कहेंगे हम, पश्चिम कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे हम, दक्षिण कहेंगे। और इसके बीच में आ रहा है ये वाला डायरेक्शन, डी से ए का जो दिशा है वो क्या हुई, दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर हुआ डी। उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। एक्स दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर 15 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये हमें बताना है। तो देखिए जनरली चाहे आसान ही क्यों ना लगे आपको सवाल, पर फिर भी थोड़ी सावधानी के साथ जरूर करें, ताकि एक ही वर्ग में आपका आंसर आएगा, आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जरूर बनाएंगे, जैसे कि हमें पढ़ते हुए सवाल को डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमारे सामने ही है ये सब चीज़ें। चलिए अब देखते हैं। एक्स दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, तो आप एक्स का कोई प्रारंभिक बिंदु बनाएंगे। एक्स यहाँ से चलेगा और जहाँ से चलेगा इसे हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु। तो ये हुआ प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, ये एक्स। तो दक्षिण दिशा में 15 मीटर गया है, यहाँ से 15 मीटर दक्षिण, इस तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ पे पहुँचे, फिर वहाँ से बायां मुड़ा है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, घड़ी की दिशा में क्या होता है, दायां। तो बायां क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बाएं की बात करें, है ना, तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर गया है, तो यहाँ से थोड़ा इक्वल लेंगे, ये 15 है तो उतना ही इक्वल लेने की आप कोशिश करिए। 15 मीटर ये हो गया है आपका यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन, अगर अभी तक कोई डाउट है तो एक्स दक्षिण दिशा में ये चला 15 मीटर चला, फिर बायां मुड़ा तो ये मोड़ मुड़ा और मुड़ा 15 मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, और पुनः बाईं ओर, अब यहाँ से बाएं ओर मुड़ना है, तो ये दिशा दायां होती है, ये क्या हो जाएगी, बायां, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ऊपर की तरफ इस तरीके से, ठीक है जी। 15 मीटर चला गया है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए, यानी कि यहाँ पे पहुंचने के लिए उसे, यहाँ पे वो फिलहाल है, यहाँ पे इस पोजीशन पे थोड़ा सा ये जो हमने लिखा है लंबा हो गया है, यहाँ पे वो है। तो ये पॉइंट क्या था, प्रारंभिक बिंदु, और अब वो यहाँ पे है। तो अगर वो वापस यहाँ पे आना चाहता है तो उसे कितनी दूरी, देखिए ये 15 है तो ये भी कितनी होगी दूरी, 15 ही मीटर, तो उसे 15 ही मीटर चलना पड़ेगा। डायरेक्शन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप इस हिसाब से ये देखेंगे, यहाँ से हिसाब लगाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन है, पश्चिम डायरेक्शन है। तो 15 मीटर कहाँ चलना है, पश्चिम में। 15 मीटर कहाँ चलना है, पश्चिम में चलना है। तो आंसर क्या होगा, डी। उम्मीद है क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। ए सी का भाई है, बी डी की इकलौती बहन है, जो सी का मामा है। यदि ई सी का पिता है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात यही है कि चित्र हम कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, सी का भाई कौन है, ए है, तो सी का भाई उसकी का पीढ़ी का है, तो मैंने इस तरीके से बनाया कि सी का भाई कौन हुआ, ए हुआ, सी का भाई ए। डी की इकलौती बहन है ना, कौन है, बी है ना। तो यहाँ पे अभी बी या डी नहीं है, छोड़िए। जो सी का मामा है, तो जो किसके लिए आता है, डी के लिए आया है ना। किसका मामा है, सी का, तो सी का मामा, तो देखिए सी की कोई माँ होगी,
उसका भाई कौन हो गया डी। और क्या आता है डी की इकलौती बहन कौन है बी, तो जो उसकी बहन है ना, यानी कि सी की माँ, आप क्या समझ सकते हैं यहाँ पे माइनस तो लगाया था, यहाँ पे बी लिख दीजिए। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, सी का भाई, तो सी का भाई उसी की पीढ़ी में हमने उसी के साथ में लिख दिया यहाँ पे, है ना, प्लस लगा के भाई है। तो डी की इकलौती बहन बी बताई थी, लेकिन जो सी का मामा है, तो सी का मामा होने के लिए सी की माँ उसका भाई, है ना, इस तरीके से मामा हो गया, और मामा प्लस, तो डी की इकलौती बहन बी थी, तो इसकी जो माँ है वो डी की इकलौती बहन हमने यहाँ पे लिख दिया है बी। सी का पिता कौन है ई, सी की माँ तो ये हुई उसका पिता, यानी कि इसका पति हो जाएगा, है ना, सी का पिता, तो यहाँ पे हो गया है ये ई, प्लस लगा लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। तो ए बी से, किससे बी से, बी से, बी कहाँ पे ये रहा, कौन ए किस प्रकार से, तो बी जो ए है वो बी का क्या हो गया पुत्र हो गया है, पुत्र बेटा, है ना, ये कुछ भी हो सकता है बेटा या बेटी, लेकिन ये प्लस है तो निश्चित रूप से ये इसकी माँ हुई और ये भाई है इसका, तो ये निश्चित रूप से क्या है पुत्र है ना। अगर आप एक बार दोबारा से समझना चाहते हैं समझिए, सी का भाई इधर हो गया ए, प्लस लगाया, डी की इकलौती बहन उसे रोक लिया, और जी जो है क्या कहा गया, जो सी का मामा है, तो सी का मामा के लिए माँ और उसका भाई मामा हो गया, और डी की इकलौती बहन यहाँ पे अपने बी लिख लिया है। सी का पिता, तो इसकी माँ और ये यहाँ पे है ना पति पत्नी का रिश्ता होगा, तो ये इसका पिता हो जाएगा। तो ए का संबंध किससे बी से बताना था, तो इसका पुत्र या पुत्री कुछ भी, और ये इसका भाई है तो ये इसका पुत्र हुआ निश्चित रूप से। तो आंसर क्या हुआ डी। अब बढ़ते हैं अगले। तो चलिए देखिए इस सवाल को देखते हैं। तो इसमें भी सादृश्य का सवाल है ना, कि जैसे संबंध इसका इससे है वैसे हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये 12 है, तो ये कितना है 13 है। तो पहले अगर पहले की तुलना करें हम, तो पहले में कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। ये देखिए ये कितना है 13, पूरे नंबर डाल लीजिए चलिए फटाफट से, और फिर उसके बाद बात करते हैं। तो 13 और दूसरा कितना 14, 1 बढ़ गया है। 20 और ये कितना 21, ये भी 1 बढ़ गया है। ये 22 और ये 23, ये भी कितना बढ़ा है 1, सभी 1 बढ़ गए। तो अगर बात जेड की करें तो जेड में 1 बढ़े तो कितना होगा 27 होगा, और 27 होते नहीं तो 27 को क्या मानना है ए मानना है 1, यानी कि इस तरीके से ए। बी 2 हो गया, 2 में 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 3, और 3 का क्या हो गया सी। इस तरीके से डी कितना है 4 है, 4 में 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 5, और 5 क्या हो गया ई। आर का क्या हो गया 18, 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 19, और 19 का क्या हो गया आपका एस हो गया, ए सी ई एस, ए सी ई एस, जो कि आपके डी ऑप्शन में है। ये इसका आंसर हुआ, और आज इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।